नमस्कार, ट्रू मोटिवेशन में आपका स्वागत। मैं सीमा एक बार फिर आपके साथ लेकर प्रेरक कहानी। एक गांव के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल के पास ही एक नदी भी बहती थी, जिसके किनारे पर खूब हरी भरी घास उगी रहती थी। इसलिए उस गांव के सभी ग्वाले उस जंगल में नदी किनारे अपनी अपनी गायें लेकर चराने जाया करते थे। गांव का एक 12 साल का बालक केशव भी उन्हीं ग्वालों के साथ रोज गायों को चराने उसी जंगल में जाता था। जंगल में एक सन्यासी का आश्रम था। साधु महाराज ध्यान, मंत्र, तपस्या में लगे रहते थे। केशव साधु को प्रतिदिन ऐसा करते हुए ध्यान से देखा करता। उसे जिज्ञासा होती कि ये ऐसा क्यों करते हैं, जबकि उसके गांव में तो ऐसा कोई भी नहीं करता। वो जानना चाहता था, पर साधु के पास जाने का उसे साहस नहीं हो रहा था। परंतु एक दिन जब जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई, तब उसने हिम्मत बटोरकर साधु महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके पूछ ही लिया कि हे महात्मा जी, आप प्रतिदिन ये सब क्या करते रहते हैं। साधु महाराज ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र, मैं ईश्वर को पाने के लिए साधना करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करता है, मंत्र जाप करता है, ध्यान लगाता है और कठोर तपस्या करता है, तो उसके ऐसा करने से उसे भगवान के दर्शन हो सकते हैं। साधु महाराज की बात सुनकर केशव ने सोचा कि घर में भी माँ कहती हैं कि भगवान बहुत अच्छे होते हैं, सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर इस तरीके से भगवान दिख सकते हैं, तब तो मुझे भी ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। आखिर वो देखने में कैसे लगते हैं। ये सोचकर केशव साधु के आश्रम से बाहर निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर ईश्वर का ध्यान करने लगा। कुछ देर के बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। केशव ने मन ही मन सोचा कि जब तक ईश्वर उसे दर्शन नहीं दे देंगे, तब तक मैं ऐसे ही सांस रोक कर रखूंगा। सीधे सरल, मासूम और छोटे से भक्त को अपने लिए इतनी कठिन तपस्या करते देखकर प्रभु तुरंत ही प्रसन्न हो गए। केशव के सामने प्रकट होकर प्रभु ने कहा, वत्स, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। केशव ने अपनी आंखों को बिना खोले ही पूछा कि परंतु आप कौन हैं? प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि मैं वही भगवान हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो। प्रभु की बात सुनकर केशव ने अपनी आंखें झटपट खोल दी, परंतु इससे पहले तो उसने कभी ईश्वर को देखा ही नहीं था। वो सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है या कोई और मेरा मजाक उड़ा रहा है। सत्य की परीक्षा लेने के लिए उसने भगवान को उसी पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बड़ी खुशी से बंध गए। केशव तुरंत ही वहां से दौड़ता भागता उन साधु महाराज के आश्रम में पहुंच गया और सारी बातें उन्हें बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान हो गए। वो भी तुरंत ही केशव के साथ सच जानने के लिए उस जगह पर पहुंच गए। साधु महाराज उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। साधु बोले कि यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो केशव ने भगवान की तरफ देखा। वो तो वहीं बंधे बंधे मुस्कुरा रहे थे। केशव ने आश्चर्य में पड़कर ईश्वर से इसकी वजह पूछी। इस पर भगवान ने कहा कि मैं मात्र उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी उपासना करते हैं। जिन लोगों के हृदय में छल, कपट, स्वार्थ और लोभ होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। केवल निस्वार्थ भाव से की गई मेरी भक्ति ही सफल होती है। किसी अन्य भावना के साथ उपासना करने वालों को भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। तो ये थी आज की कहानी। अब सीमा को इजाजत दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही अन्य प्रेरक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। नमस्कार।